ये लोगों की उद्योग वहां है नहीं, व्यापार है नहीं, लोग बेरोजगार होते हैं, जमीन पर भार पड़ता है, तो लोग गांव छोड़ना शुरू करते हैं और गांव से लोगों का पलायन शुरू होता है और गांव छोड़ छोड़कर लोग फिर शहरों में जाकर बसना शुरू कर देते हैं। तो गांव छोड़कर जो शहरों में आते हैं वो कहां रहते हैं? वो झुग्गी झोंपड़ियों में और फुटपाथों पर रहना शुरू करते हैं। आप दिल्ली में जाइए, दिल्ली की कुल आबादी का 50% हिस्सा फुटपाथों पर रहता है, झुग्गी झोंपड़ियों में रहता है। आजादी के 62 साल के बाद मुझे ये कहना पड़े, ये शर्म की बात है, अफसोस की बात है। मुंबई में जाइए, मुंबई की कुल आबादी का 65% हिस्सा झुग्गियों में रहता है, झोंपड़ियों में रहता है। दुनिया में ये एशिया खंड की सबसे बड़ी झुग्गी और झोंपड़ी बंबई में है, जिसको धारावी कहते हैं। जब कभी मैं वहां चला जाता हूं ना धारावी में, आप नाक पर रूमाल रखे बिना निकल नहीं सकते। कीचड़ इतना भयंकर होता है और कीड़े बिलबिलाते रहते हैं। जिस कीचड़ में कीड़े बिलबिलाते हैं, जहां कुत्ते का गू पड़ा रहता है कीचड़ में, वहां मुंबई के लाखों लोग अपनी जिंदगी बिताते हैं। और उन लोगों से जब पूछता हूं कि आप कहां से आए हो, आप कहां से आए हो, एक ही उत्तर देते हैं, हम उस गांव से आए हैं, हम इस गांव से आए हैं, हम इस गांव से। गांव से पलायन हो के लोग जाके झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं। उनको झुग्गी झोंपड़ियों में रहने का कोई शौक नहीं है, या कोई आनंद नहीं आता, या मजा नहीं मिलता। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा नरक है जहां पर उनको जीवन बिताना पड़ता है, क्योंकि गांव में उनके पास रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, रोजगार के कोई अवसर नहीं है, क्योंकि खेती पर वजन बढ़ता जा रहा है और उद्योग धंधे गांव में खत्म होते चले जा रहे हैं। अब ये स्थिति अगर बढ़ती रहती है, पूरे देश के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण ये कहता है कि लगभग हिंदुस्तान की 33% आबादी फुटपाथ और झुग्गी झोंपड़ियों पर है इस समय, और इसी रफ्तार से ये बढ़ता रहा तो पूरे हिंदुस्तान की औसतन 50% से ज्यादा आबादी अगले 2-3 सालों में झुग्गी झोंपड़ियों और फुटपाथ में रहने के लिए मजबूर होगी। इससे भी ज्यादा एक तकलीफ की स्थिति है वो ये कि हिंदुस्तान की बैंकें, जिनमें हिंदुस्तान के किसानों का सबसे ज्यादा बचत का पैसा जमा है, आपको ये सुनकर बहुत तकलीफ होगी लेकिन ये सच्चाई है। इस सच्चाई को इस साल के आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने स्वीकार किया है कि भारत की बैंकों में बचत का जो पैसा आता है सबसे ज्यादा किसानों का, मजदूरों का और ऐसे लोगों का आता है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं, असंगठित उद्योगों के हैं। सबसे ज्यादा ये लोग पैसे की बचत करते हैं। आमदनी कम है फिर भी बचत करते हैं, और सारे देश में से बचत का ये जो पैसा आता है वो बैंकों के कुल बचत पैसे का लगभग 70% होता है। गरीब किसानों का, गरीब मजदूरों का, फुटपाथ पर रेहड़ी लगाने वालों का, फुटपाथ पर ठेले लगाने वालों का, फुटपाथ पर व्यापार करने वालों का, इन लोगों का बचत का पैसा करीब 70% बैंकों में जमा होता है। अब 70% पैसा बैंकों में कुल ये लोग जमा करते हैं, बदले में जब ये बैंकों से कर्ज मांगते हैं तो बैंक इनको 5% से ज्यादा कर्ज नहीं देता। कुल जमा पैसा 70% है गरीबों का, बेरोजगारों का, कंगालों का, मुफलिसी लोगों का, सबसे ज्यादा पैसा उनका जमा है। जब वो बैंकों में कर्ज मांगने के लिए जाते हैं तो बैंक उनको 5% से ज्यादा पैसा कर्ज में नहीं देता। इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में से मैंने जब आंकड़े निकाले तो मुझे पता चला कि बैंकों में 25,000 रुपए तक कर्ज देना या 25,000 तक कर्ज लेने वाले 5% से ज्यादा नहीं है। बैंकों से गरीब आदमी 20-25 हजार रुपए ही कर्ज लेता है, वो सिर्फ 5% है। और 25 करोड़ से ऊपर कर्ज लेने वाले, ये जो बड़े बड़े टाटा, बिरला, डालमिया, धीरूभाई अंबानी, ये जो बड़े बड़े घराने हैं मल्टीनेशनल्स और देश के, सारा बचत का पैसा ये लोग लेते हैं और उससे ये व्यापार करते हैं। करोड़पति होते हैं, अरबपति होते हैं, खरबपति होते हैं। और कितने खरबपति होते हैं, एक ही आंकड़ा देके मैं मेरी बात खत्म करूंगा। हिंदुस्तान में 72 घराने हैं, उनमें रिलायंस का एक घराना है, टाटा का एक घराना है, बिरला का एक घराना, ऐसे 72 घराने हैं। इन 72 घरानों में जो सबसे ऊंचे का अधिकारी होता है, जिसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं, उनकी एक मिनट की तनख्वाह 20,000 रुपए है। एक मिनट की तनख्वाह।
और यहां हिंदुस्तान के 84 करोड़ लोगों को एक दिन के लिए 20 रुपया नहीं मिल रहा है। तो ये 72 घराने जो चल रहे हैं गरीबों के बचत के पैसे पर, जिन्होंने अपनी पूंजी बढ़ाई, मार्केट कैपिटलाइजेशन अपना डबल किया, ट्रिपल किया, 4 टाइम्स किया गरीबों के पैसे पर, उनकी एक एक मिनट की तनख्वाह 20,000 रुपए है और वो गरीब अपनी जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हैं एक दिन में 20 रुपए पर। इतना अत्याचार, इतना अनाचार, इतनी क्रूरता हमारे इस तंत्र में और व्यवस्था में चल रही हो, और ऐसी व्यवस्था को हम कहें कि ये विकास की तरफ जा रही है, मुझे नहीं लगता कि ये व्यवस्था विकास की तरफ जा रही। ये व्यवस्था धीरे धीरे विनाश की तरफ जा रही, और वो विनाश हमें दिख रहा है। जानते हैं क्या हो रहा है? हिंदुस्तान में विकास के नाम पर थोड़े थोड़े कहीं पर समृद्धि के टापू बन गए। पूरा समुद्र को अगर हम कल्पना करें, हिंदुस्तान एक महासागर है, एक समुद्र है भारत, तो इसमें छोटे छोटे कुछ द्वीप समूह हैं जो समृद्धि के टापू हैं, जहां एक एक दिन में उनके अधिकारियों को मिनट की तनख्वाह 20,000 मिलती हो, और बाकी महासागर गरीबी का है, जहां पर लोग दबे हुए, कुचले हुए, मसले हुए, अपनी जिंदगी से जूझते हुए, लड़ते हुए, अपनी बीमारियों से लड़ते हुए, अपनी अशिक्षा और अज्ञान से लड़ते हुए, कीड़े मकोड़ों की तरह से किसी तरह जिंदगी बिताने के लिए अभिशप्त हैं। तो मैं आपसे यही विनती करता हूं कि आप इस व्यवस्था को बदलने के लिए कमर कसिए। इस व्यवस्था को ज्यादा दिन हम नहीं ढो सकते। एक तो यह व्यवस्था अंग्रेजों की दी गई है, कॉलोनियल सिस्टम है, पूरा का पूरा गुलामी की व्यवस्था है, और आजादी के बाद 62 साल में भी हमने एक कदम स्वदेशी की तरफ नहीं बढ़ाया है। तो इस अंग्रेजियत की व्यवस्था को, गुलामी की व्यवस्था को, अत्याचार करने वाली व्यवस्था को बदलकर एक ऐसी व्यवस्था लाइए जो सम्मान की, स्वाभिमान की, हमारे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, उनका दर्द समझने वाली, उनके दिल का दुख समझने वाली, उनको जिंदगी में वो सब सुख सुविधाएं देने वाली जिसके वो अधिकारी हैं, जिसके वो लायक हैं, बन सके। भारत स्वाभिमान इसी संकल्प की दिशा का एक कदम है।